पेन कहाँ गया? नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, कभी क्या होता है कि हम जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी गुप्त है और बहुत कम लोगों को पता है। ये थोड़ा सा एक भेदभाव रहा है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको सब पता रहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पंडित लोग होते हैं वो उनके घर में आते हैं जाते हैं तो सारी चीज़ें उनको समझा देता है। लेकिन बहुत कम लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाती है, जो सही चीज़ें होती हैं उनको पता भी नहीं रहता है बेचारों को। मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं कि मैं कई लोगों में घूमा हूँ। कुछ जातियाँ, कुछ जनजातियाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको श्राद्ध के बारे में भी पता नहीं था, पितरों के बारे में पता नहीं था, ये होता क्या है, श्राद्ध किसे कहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं था। जबकि राजाओं, महाराजाओं, सेठों, बड़े बड़े जो होते हैं समाज में, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठाकुरों वाकुरों, उनको सबको पता था कि श्राद्ध क्या होता है, कैसे होता है। वो पूरा विधि विधान से श्राद्ध करते थे। उसी क्रम में कुछ ऐसी बातें आज भी है जो पता नहीं है, और उस कारण से एक आम वर्ग जो होता है वो दुख पाता रहता है, परेशान रहता है। श्राद्ध में कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आप सबका श्राद्ध करते हो। जितने आपके 16 कुल के पितर रहते हैं, 16 कुल के पितरों का आप श्राद्ध करते रहते हो। श्राद्ध करके आप चाहते हो कि पितरों का श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से बात सही नहीं है। पितरों का श्राद्ध करके भी पितर संतुष्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एक श्राद्ध ऐसा होता है जो सब भूल जाते हैं और कोई करता ही नहीं है। एक श्राद्ध ऐसा होता है, मुझे भगवान की कृपा से ये जानकारियाँ मिली और ऐसे आदमी से मिली जो आपके धर्म का ही नहीं है, और आपके धर्म की उसको इतनी गहरी जानकारियाँ, ये सुनकर के आश्चर्य हुआ मुझको। पहली बार उसने इतना गंभीर विषय पर इतनी गंभीर चर्चाएं की। वो बात उसने जो बताई वो आपको आज मैं बात बताता हूँ। और जो आदमी ये काम कर लेता है उसको 100% संपूर्ण पितरों के श्राद्ध का फल मिलता है। श्राद्ध करो, ब्राह्मणों को जिमाओ, कन्याओं को जिमाओ, वस्त्र दो, ये दो, वो दो, ये हवन करो, वो हवन करो, कितना ही किया लेकिन फल नहीं मिलता। और फल मिलेगा कैसे? एक छोटा सा काम है जो करना जरूरी होता है, एक ऐसा श्राद्ध करना जरूरी होता है। आपने पिताजी का कर दिया, माताजी का कर दिया, दादी जी का कर दिया, दादाजी का कर दिया, काका जी काकी जी का कर दिया, चाचा जी चाची जी का कर दिया, ताऊ जी ताई जी का कर दिया, सबका जो पुल में आते हैं सबका कर दिया। यहाँ तक कि माता महा और वो माता महा श्राद्ध होता है ना, वो कर दिया आपने। नाना नानी का श्राद्ध कर दिया, दादा दादी का श्राद्ध कर दिया, आपने ससुर जी का श्राद्ध भी कर दिया, फिर भी फल नहीं मिलता। एक श्राद्ध ऐसा होता है जो या तो अमावस्या को करना चाहिए या पूर्णिमा को करना चाहिए। वो श्राद्ध अलग, उनके नाम से वो थाली, उनके नाम से वो भोग निकालना चाहिए। जब भी श्राद्ध शुरू हो जाए तो अमावस्या या पूनम या आपके जो कुल के गुरु हैं, उनके कुल के गुरु की एक तिथि होती है, उस तिथि का पता कर लें कि कुल के गुरु की तिथि कौन सी आती है। उस तिथि को कुल के गुरु के नाम से भी भोग बना करके, एक थाली में खीर बना करके और पूड़ी बना करके, सब्जी बना करके, और जो भी आप प्रसाद भोग देते हैं वो बना करके आपको कुल के गुरु के नाम से भोग लगाना चाहिए। कुल के गुरु के नाम से जब तक आप श्राद्ध नहीं करोगे तब तक किसी भी चीज़ का कोई भी फायदा नहीं। ये मतलब नहीं कि आपके कुल के गुरु इस जन्म में जिंदा हैं कि वो नहीं है, कि आपके कुल के गुरु आज के नहीं, कुल के गुरु हजारों वर्षों लंबी एक लाइन है। आपके कुल में गुरु रहते हैं, जो गुरु पद्धति है कुल में चली आ रही है, उस पद्धति के नाम से जो गुरु होते हैं वो उस श्राद्ध को ले लेंगे। जो आपके कुल के गुरु दिवंगत हो चुके हैं, जिनकी आत्माएं आज भी अंतरिक्ष में, या जिनकी आत्माएं नया जन्म भी ले चुकी है, उन सब आत्माओं तक वो तृप्ति पहुंचेगी जो आपके कुल के गुरु हैं। तो कुल के गुरु के नाम से आपको पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन या फिर जो कुल के गुरु की तिथि आती है, या हर परिवार में जो वंश के जानकार होते हैं उनको पता है कि कुल के गुरु की तिथि कब आती है, तो कुल के गुरु की तिथि जो होती है उस तिथि के दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए। और अगर भूल गए हैं आप श्राद्ध, तो आप नवरात्रि के पहले दिन उनका श्राद्ध करके कुल के गुरु का
और उसके बाद में फिर आप नवरात्रि के घट स्थापना वगैरह करें, फिर बाकी सब काम करें, फिर पूजा वूजा करें, तो आपको सारी की सारी पूजाओं का फल मिलेगा। लोग कहते हैं हमको तंत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कि हमको ये नहीं होता, कि हमको वो नहीं होता, कि हमको कुल में शांति नहीं है, कि हमको पूरे परिवार में ये रहता है, कि पूरे, ये सब कुल गुरु के दोष के कारण होता है। तो कुल गुरु की पद्धति है, कुल गुरु की जो चैन है, कुल गुरु की जो शाखा है, वो शाखा संतुष्ट होनी चाहिए। तो संतुष्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए आप पूर्णिमा, अमावस्या या फिर जो श्राद्ध पक्ष के बाद में नवरात्र आता है उसके पहले ही दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उनके नाम का श्राद्ध निकाल करके, उनके नाम की थाली निकाल करके किसी भी मंदिर में दे सकते हो, या कौवों को दे सकते हो, या गाय को दे सकते हो। तीनों में से किसी भी स्थान पर वो थाली आप दे सकते हो। वो दे करके और फिर आप माता जी की स्थापना करें, या फिर हनुमान जी की स्थापना करें, या राम जी की, जो भी आप नवरात्र में कर्म करते हैं वो फिर उसके बाद में कर्म करें। तो आप देखोगे कि आप जो कर्म करते हो उसमें आपको लाख गुना फल हुआ, और इतना गजब का शानदार आपका कर्म हुआ है। आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि इतनी जोरदार चीज़ें आपके सामने उपस्थित हुई है, इतना अच्छा लाभ आपको हुआ है, इसके प्रत्यक्ष अनुभव आपको होंगे तो आप आश्चर्य करोगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और खूब शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी भाई के ये वीडियो काम आ जाए और वो अपने जीवन की परेशानियों को मिटा सके और उसके जीवन में एक अक्षुण्ण आशीर्वाद पैदा हो जाए कुल के गुरु का। दोस्तों, ये अत्यंत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। मेरे जो पितृदोष के या पितरों से संबंधित मैंने कोई भी वीडियो दिए वो चलते नहीं है, लेकिन ये चलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को, जो भी किस्मत वाला इस वीडियो को देख लेगा, जो भाग्यशाली देख लेगा, सिर्फ उसी के काम का ये वीडियो परमात्मा अपने आप बनवा रहा है। मेरा काम सिर्फ आपको ये वीडियो बना करके देना है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।